क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी गलती ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? एक ऐसा लड़का जो बिजनेस में फेल हुआ, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन फिर उसने ऐसा कुछ किया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सीख है जो आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको भी कभी लगा है कि आपकी गलतियां आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे गलतियों से सीखकर सफलता हासिल की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं अभय की कहानी। अभय एक छोटे शहर का लड़का था जिसका सपना था एक सफल बिजनेसमैन बनने का। उसके पिता एक साधारण दर्जी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अभय को सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। एक दिन स्कूल में उसे एक प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। यह एक बिजनेस मॉडल बनाने का असाइनमेंट था। अभय ने सोचा कि वह अपने पिता की तरह एक कपड़ों का ब्रांड बनाएगा। उसने दोस्तों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम किया, लेकिन जल्दबाजी और अनुभव की कमी के कारण उसका मॉडल ठीक से तैयार नहीं हो पाया। जब प्रेजेंटेशन का दिन आया तो अभय का प्रोजेक्ट सबसे खराब साबित हुआ। शिक्षक ने उसे डांटा और दोस्त भी हंस पड़े। अभय बहुत दुखी हुआ। उसने खुद से कहा, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन उसके पिता ने उसे समझाया, गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन उनसे सीखना जरूरी है। समय बीतता गया और अभय बड़ा हो गया। कॉलेज में उसने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की और एक नया स्टार्टअप शुरू करने का सोचा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऑनलाइन कपड़ों का व्यापार शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जल्द ही समस्याएं आने लगी। उसने बिना रिसर्च किए गलत कपड़े खरीदे जो ग्राहकों को पसंद नहीं आए। ऑनलाइन विज्ञापनों में पैसे बर्बाद कर दिए, लेकिन बिक्री बहुत कम हुई। प्रोडक्ट की डिलीवरी में देरी होने लगी और ग्राहक नाखुश हो गए। धीरे धीरे उसका बिजनेस ठप हो गया और उसे बड़ा घाटा हुआ। इस असफलता से वह टूट गया। उसने सोचा कि बिजनेस उसके बस की बात नहीं है। वह निराश होकर वापस अपने घर चला गया। लेकिन इस बार उसके पिता ने फिर उसे हिम्मत दी। तुमने क्या सीखा? अभय ने जवाब दिया, मैंने सीखा कि बिना रिसर्च किए कुछ भी शुरू नहीं करना चाहिए। ग्राहकों की पसंद समझनी होगी और बिजनेस में धैर्य रखना होगा। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तो यह असफलता नहीं बल्कि सीख है। अब इसे सही तरीके से लागू करो। अभय ने इस बार पूरी तैयारी के साथ काम शुरू किया। उसने बाजार की गहराई से रिसर्च की और ग्राहकों की पसंद को समझा। अपने पुराने ग्राहकों से फीडबैक लिया और उनकी जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन किया। सोशल मीडिया मार्केटिंग की सही रणनीति अपनाई और बिना पैसे बर्बाद किए सही लोगों तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाए। इस बार उसने अपने स्टाफ को भी सही तरीके से ट्रेन किया ताकि ग्राहकों को समय पर डिलीवरी मिले। धीरे धीरे उसका नया बिजनेस चल पड़ा। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही महीनों में उसे सफलता मिलने लगी। अब वह सिर्फ एक ऑनलाइन बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गया, जो दूसरों को उनकी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। एक दिन उसी स्कूल में उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, जहां कभी उसके प्रोजेक्ट पर सबने हंसी उड़ाई थी। अब वही लोग उसकी सफलता की कहानी सुन रहे थे। अभय ने स्टूडेंट्स को बताया, गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन उनसे कुछ सीखना जरूरी है। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। उसका सफर यह सिखाता है कि जो गिरकर भी दोबारा उठ खड़ा होता है, वही असली विजेता होता है। सीख, गलतियों को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उन्हें सीखने का जरिया बनाओ। बिना तैयारी और रिसर्च के कोई भी बड़ा कदम मत उठाओ। धैर्य रखो, क्योंकि सफलता समय लेती है। असफलता का डर छोड़ो, क्योंकि हर असफलता एक नए अवसर की शुरुआत है। तो यह थी अभय की कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने गलतियों को अपनी हार नहीं बल्कि सीखने का मौका बनाया। आज अगर वह पहली असफलता के बाद हार मान लेता तो शायद वह कभी सफल नहीं हो पाता। लेकिन उसने गिरकर उठना सीखा, गलतियों से सीखना सीखा, और यही उसकी जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। अब बारी आपकी है। क्या आप अपनी गलतियों को अपनी कमजोरी बनाएंगे या उनसे सीखकर एक नई शुरुआत करेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो कभी ना कभी अपनी असफलताओं से टूट चुके हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। और हाँ, अगर ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। याद रखिए,
इस सफलता का मतलब द एंड नहीं बल्कि ट्राई अगेन होता है।